हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आई वांट टू रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ गाइस। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आरसीसी, दैट इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा। ये देखो, ये एक पेज में मैंने पूरे आरसीसी को कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे एंड आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा का टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा से। ठीक है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा का एक नॉन इंडोक्राइन फीचर होता है, दैट इज़ फीवर। फीवर माने कि पैरेक्शिया। अब आप लोग बताओ, हम लोग पैरेक्शिया में कौन सा मेडिसिन देते हैं? आई गेस पैरासीटामोल। ठीक है, तो चलो हम लोग टाइप्स ऑफ आरसीसी को अब इसी पैरासीटामोल से याद रखेंगे। ठीक है, पैरासीटामोल माने कि PCM, तो PC3M से हम लोग याद रखेंगे टाइप्स ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि PC3 स्टैंड्स फॉर व्हाट। So here P stands for papillary carcinoma, first C stands for clear cell carcinoma, second C stands for chromophobe carcinoma and third C stands for collecting duct or Bellini and M stands for medullary. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। अब आ जाता है हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे। तो आरसीसी प्रेजेंट्स विथ अ ट्रायड ऑफ पेन, मास एंड हेमाट्यूरिया। ठीक है, इसके अलावा कैननबल मेटास्टोसिस भी होता है टू लंग्स। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन, अब इसका दो ही इन्वेस्टिगेशन होता है, CECT एंड CT एंजियोग्राम। ठीक है, CECT हम लोग करते हैं स्टेजिंग के लिए और CT एंजियोग्राम से हम लोग रीनल वेन का कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम पे। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ RCC इज़ रिलेटेड विथ in paraneoplastic syndrome which have its own endocrine as well as non-endocrine features. तो अब हम लोग इसके सारे एंडोक्राइन एज वेल एज नॉन एंडोक्राइन फीचर्स याद करेंगे थ्रू निमोनिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो एंडोक्राइन फीचर्स। तो एंडोक्राइन फीचर्स हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो भाई, हम लोग ऊपर सबसे पहले तो रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा मतलब कि RCC, इसमें खुद ही 2 C है। फिर हम लोग PCM याद किए, PCM में खुद ही PCM के C में 3 C लिए थे हम लोग। तो भाई सब जगह जब इतना C ले रहे हैं तो हम लोग एंडोक्राइन फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? यहाँ भी हम लोग C3 ले लेते हैं। तो C3, C को थोड़ा सा तुम आगे बढ़ा दो। ठीक है, C को थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दो तो बन जाएगा हमारा G, और G के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो H। तो एंडोक्राइन फीचर्स हम लोग याद रखेंगे C3GH से। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट C का मतलब क्या होता है? साइथीमिया। सेकेंड C का मतलब होता है कैल्सीमिया और थर्ड C का मतलब होता है कशिंग। और ये तीनों के तीनों चीज़ बढ़ जाते हैं RCC में। मतलब साइथीमिया का हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया, कैल्सीमिया का हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। और कशिंग क्यों होता है? कशिंग होता है ACTH इंक्रीज़ की वजह से। ठीक है, अब G का मतलब होता है गैलेक्टोरिया और H का मतलब होता है हेपेटिक डिसफंक्शन। तो देखो भाई, अभी तक हमने बस 2 ही निमोनिक देखा। एक टाइप्स के लिए, टाइप्स में हमने क्या देखा? तो हमने देखा PCM। ठीक है, और फिर इंडोक्राइन फीचर्स में हमने क्या देखा? C3G। सारा आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा में 2 C आया, फिर पैरासीटामोल में भी हमने 3 C डाला। अब जब यहाँ मैंने 3 C डाला है तो फिर मैंने इंडोक्राइन में भी 3 C डाल दिया और C को थोड़ा एग्जैगरेट करके हमारा G बन गया। और G के बाद कौन सा लेटर आता है? तो H। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नॉन इंडोक्राइन फीचर्स पे। देखो भाई, तब से हमने बहुत अल्फ़ाबेट किया है। ठीक है, अब इतना अल्फ़ाबेट जब यूज़ कर लिया है तो अल्फ़ाबेट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज़ A, इसको क्यों छोड़े भाई? इसका भी 2 ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2A स्टैंड्स फॉर एनीमिया एंड एमाइलॉइडोसिस। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ये 4 फीचर्स जो है नॉन इंडोक्राइन के, ये हम लोग ये चारों फीचर्स रिलेटेड होता है नर्व, मसल एंड वेसल से। ठीक है भाई, तो नर्व और मसल का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या हो जाएगा न्यूरोमायोपैथी, वेसल का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या हो जाएगा वैस्कुलोपैथी, वैस्कुलोपैथी में वैस्कुलोपैथी से हम लोग कोएगुलोपैथी याद रख सकते हैं क्योंकि वेसल्स में ही कोएगुलेशन होता है ना। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एलिवेशन क्योंकि वेसल्स का डायलेशन कराता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एलिवेशन याद हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रीनल सेल कार्सिनोमा का एक नॉन एंडोक्राइन फीचर होता है दैट इज़ पायरेक्शिया, तो पायरेक्शिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। तो ये हमारा हो गया नॉन एंडोक्राइन फीचर्स, जिसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने ए को कंसिडर किया। क्यों भाई? क्योंकि तब से हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स यूज़ किया है, पर ए क्यों नहीं? ए तो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ए टू से हो गया हमारा एनीमिया और एमाइलॉइडोसिस। फिर आता है हमारा 4 कैरेक्टर जो कि रिलेटेड होता है नर्व, मसल एंड वेसल से, जिसमें क्या होता है न्यूरोमायोपैथी, वैस्कुलोपैथी, कोएगुलोपैथी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एलिवेशन। और लास्ट फीचर जो है वो हमने फर्स्ट में ही देखा था दैट इज़ पायरेक्शिया, तो पायरेक्शिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। ठीक है, अब अगर ट्रीटमेंट पे आए तो आरसीसी जो है आरसीसी इज़ कीमो एंड रेडियो रेजिस्टेंट, दैट्स वाई वी विल ऑलवेज ट्रीट आरसीसी थ्रू सर्जरी। तो सर्जरी में हम लोग क्या करेंगे भाई? तो वी विल डू पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, चलो, तो ये एक पेज में हमारा पूरा आरसीसी कवर हो गया। आई होप इट विल हेल्प यू गाइज। तो इफ़ यू वांट a photo of this page, then please do like and comment so that I'll know that you need this page, so I'll upload it. Thank you.